आप अपने मोबाइल नंबर का टोटल कहां पर रख सकते हैं। नेम का जो टोटल है, कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कहते हैं कि यार सर मैं तो अनपढ़ हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। अक्सर जब भी हम लोग प्रीमियम रिपोर्ट को बनाते हैं, अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट को बनाते हैं, तो हम आपसे प्रश्न लेते हैं और प्रश्नों के अंदर अक्सर मेरे सामने एक सवाल आता है। सवाल यह आता है कि आखिरकार मोबाइल नंबर का टोटल कहां पर रखें जिससे हम लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। तो आज हम लोग उस समस्या का समाधान करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल नंबर का टोटल कहां पर रख सकते हैं। कौन कौन से टोटल आपके मोबाइल नंबर में होंगे जो कि आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ देंगे और आपके एग्जाम्स के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए आज बड़े इत्मीनान से हम लोग ये सीखेंगे कि मोबाइल नंबर का टोटल कहां पर और किस तरीके से रखना चाहिए और किस किस को रखना चाहिए। हम लोग बड़े एक्सटेंडेड तरीके से इस चीज को समझेंगे। दोस्तों, आप लोग को पता है कि हम लोग बड़ी ऑनेस्टी के साथ में अपनी रिपोर्ट्स को बनाते हैं। हमारी रिपोर्ट्स मैनुअली हम लोग बनाते हैं। हम लोग अपने रिपोर्ट्स के अंदर इमोशनली आप लोगों से जुड़ते हैं। हर सवाल का जवाब दिया जाता है। जो भी आपके मन में प्रश्न होता है आप हमसे पूछते हैं और हम अपनी काबिलियत और एफिशिएंसी के साथ में आपके प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम आपके सवाल के जवाब के उस तह तक पहुंच जाएं जिस तक आपका मन तो संतुष्ट हो ही, साथ ही में भविष्य के लिए भी समाधान खोजने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगर आप भी अपनी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अपने इंटरेस्ट को शो कर सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ये रिपोर्ट्स हमारी हैं, आप इनको लेकर अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करवा सकते हैं। कौन सा प्रोफेशन आपके लिए अच्छा है, कौन सा एग्जाम्स अगर आपके बच्चे देंगे तो वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आपके बच्चों के लिए कौन सा फील्ड अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए नंबर कौन से अच्छे हैं। आपके बिजनेस के लिए जो भी कोई प्रश्न हो आप हमसे पूछिए। रिसेंटली हमने एक रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया। वैसे तो बहुत लंबे समय से चल रही थी, हम लोग ऑफलाइन के अंदर इसको दे रहे थे, लेकिन अब इसको हमने ऑनलाइन कर दिया है और वो है बिजनेस लोगो। तो जो भी आप लोग बिजनेस करते हैं, चाहे आपका कोई भी किसी भी फील्ड का बिजनेस हो, चाहे आप यूट्यूब चैनल्स के ऊपर काम करते हैं, चाहे कोई भी फूड फैक्ट्री आपके पास में है, जैसा भी फील्ड आपके पास में है, आप उसके लिए बिजनेस नेम, बिजनेस लोगो जो है डिजाइन करवा सकते हैं। और वाकई में हम लोग लोगों को साइंटिफिकली आपके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से इसको डिजाइन करते हैं। साथ ही में पंच तत्वों में भी देखा जाता है कि कौन सा लोगो जो है आपके लिए फिट बैठेगा। जैसे कि हम लोग ये कहते हैं कि वायु जो तत्व है वो कोरियर सर्विसेज के लिए बड़ा सपोर्ट करता है, उसके हिसाब से वो डिजाइन होता है। मैंने अक्सर ये कहा है कि हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते हैं और उसमें इमोशंस के साथ में आप लोगों से जुड़ते हैं। चलिए आज एक सवाल का जवाब आप लोगों को मिलेगा कि मोबाइल नंबर का टोटल कहां पर होना चाहिए। सबसे पहले तो 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपके पास में होता है। एक प्रश्न में पहले ही क्लियर कर दूं, आप लोग अक्सर ये पूछते हैं और समस्या ये होती है कि क्या लास्ट के 4 डिजिट ही काम करते हैं या मोबाइल नंबर के 10 अंक काम करते हैं। तो मैं पहले ही इस बात का खंडन कर देना चाहूंगा कि अंतिम के जो 4 अंक हैं उसके साथ साथ में मोबाइल के जो बाकी बचे हुए 6 अंक हैं, मतलब कुल मिलाकर 10 अंक, ये 10 अंक एक साथ काम करते हैं और आपको उस और अग्रसर करते हैं जिस मकसद से आपने मोबाइल नंबर लिया है। जैसे अगर आपने बिजनेस नंबर लिया है तो वो बिजनेस की ओर आपको अग्रसर करेंगे। अगर आपने तबाही वाले नंबर ले लिए हैं 18, 16, 45 ऐसे नंबर आप लोगों ने लिए हैं तो वो आपको फिर और किसी डायरेक्शन में इंप्रूव या फिर मोटिवेट कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग नंबर अच्छे लें, इसलिए 10 के 10 नंबर जो है वो आपके मोबाइल नंबर में काम करते हैं। शुरुआती जो 4 डिजिट होते हैं वो 4 डिजिट आपके स्टेट के अकॉर्डिंग हर टेलीकॉम कंपनीज नंबर अलग अलग देती है, तो आपको वहां से लेना पड़ता है। बाकी बचे हुए 6 नंबर में से 6 जो बाकी बचे हुए हैं उसमें से बीच के जो 2 नंबर होते हैं वो आपके टारगेट को शो करते हैं, जबकि लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं वो एज अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपके बर्थ चार्ट में नंबर रिपीट होते हैं उनको मोबाइल नंबर के अंदर कम से कम रिपीटिशन के साथ में जो है वहां पर रखा जाए। ये एक न्यूमरोलॉजिकल सब्जेक्ट है जिसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। आपको इस दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल बात करने वाले हैं कि आखिरकार आपके मोबाइल नंबर का टोटल जो है वो कहां पर होना चाहिए। तो सुनिए, आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जो भी 10 नंबर होते हैं वो एक टोटल पर पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 अंकों का टोटल 45 पे या 54 पे पहुंचा है,
और उनका टोटल सिंगल डिजिट के अंदर 9 पर आया है। तो बात यह है कि क्या यह टोटल 9 पर काम करेगा या फिर इसको भी देखना होता है। तो मैं ये कहूंगा कि 9 पर तो कोई बंधन दोष नहीं होता है, लेकिन अगर टोटल आपका इसके ऊपर भी आया है तो भी वो बंधन दोष कहलाएगा। मतलब ये मान के चलिए कि 10 डिजिट यहां पर हैं, जो टोटल आया है और उससे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हुआ है, ये भी उतनी ही मायने रखता है जितना कि ये मायने रखता है। जैसे नेम न्यूमरोलॉजी की हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, तो नेम का जो टोटल है, अगर मान लीजिए कि नेम का टोटल आया है आपके 42 के ऊपर और उससे बना है सिंगल डिजिट में 6 पर, तो क्या आप लोग को लगता है कि ये केवल 6 ही काम करता है? नहीं, ये जो 42 है ये भी इस पर बराबर काम करेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि 10 नंबरों का हमने टोटल लिया है और वो 55 से 1 पर आया है। अब क्या वाकई में ये नंबर अच्छा होगा? तो हम लोग कहेंगे कि ये नंबर अच्छा होगा। क्या ही बुराई इसके अंदर? 5 और 5 को ऐड करेंगे तो 10 पे आएगा और 10 का जो है सिंगल डिजिट 1 होगा। लेकिन ये जो 55 यहां पर आया है ये भी अपना असर दिखाता है और ये एक बिजनेस नंबर है। ये क्या है? प्योरली बिजनेस नंबर है, प्योरली बिजनेस नंबर है। जैसे मान लीजिए कि 57 से 12 पे आ गया है ना। देखिए 7 और 5 12 हो गया, 12 पे आ गया और ये 3 पर आ गया। अब इसको देखना पड़ेगा कि ये तो बिजनेस नंबर है, लेकिन ये जो नंबर है 3 नंबर, अब उसको बर्थ चार्ट से मिलान करना पड़ेगा उसका। तो आप इसको समझ रहे होंगे अच्छा खासा। देखिए फिर मान लीजिए कि टोटल आया है 50 के ऊपर और 50 से 5 पर बना है। ठीक है, तो हमको बात यह है कि अगर ये टोटल जहां पर आ रहा है उसको भी देखना होता है, जो हम देखते हैं, बड़ा इत्मीनान से देखते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। अब बात यह है कि मोबाइल नंबर का टोटल कहां कहां पर आ सकता है। देखिए मोबाइल नंबर का टोटल आपका 1 नंबर पर आ सकता है, 3 पर आ सकता है, 5 पर आ सकता है, 6 पर आ सकता है और 7 पर आ सकता है। यही हम लोग प्रिफर करते हैं। ठीक है, अब ये कौन से नंबर पर आएगा वो आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ठीक है, कि आपके बर्थ चार्ट में कौन सा अंक जो है ज्यादा बार रिपीट हो रहा है और किस अंक की अनुपस्थिति है, एब्सेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मोबाइल नंबर का टोटल आपको सजेस्ट करेंगे। भारत के अंदर लगभग 80% या 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास में 5 नंबर नहीं है, तो इसीलिए मैक्सिमम जो आपका टोटल निकल कर आता है वो मैक्सिमम रिकमेंड होता है 5 नंबर के ऊपर, कि मैक्सिमम आपको 5 नंबर हम लोग देंगे, है ना। मैक्सिमम जो है वो 5 नंबर पर आपको रिकमेंड किया जाता है। इसके बाद में फिर आपके बर्थ चार्ट को एनालिसिस करते हैं। जैसे कल हमने एक नंबर बनाया, एक नंबर टोटल दिया, वो 55 से 1 पे दिया कि आप इसके ऊपर लीजिए। ठीक है ना। 37 से 1 पे भी रिकमेंडेशन होता है कि 37 से 1 पे जो है वो आप ले लीजिए, 37 से 1 पे आप ले लीजिए, है ना। फिर 50 से 5 पर भी रिकमेंड होता है। ठीक है, 50 से 5 पर भी रिकमेंड होता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। कई बार 33 से 6 पर भी रिकमेंड होता है। वो देखा जाता है कि उसके बर्थ चार्ट में क्या है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए काम और आसान कर देता हूं। काम आसान यह है कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कहते हैं कि यार सर मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता है, मुझे ये पता नहीं है क्या है कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मोबाइल नंबर का टोटल आप 5 पर ले लीजिए, लेकिन ध्यान रहे वो 59 से 5 पर ना हो, क्योंकि 59 को अगर ऐड करेंगे तो 14 पर आएगा और 14 का फिर सिंगल डिजिट जो है वो 5 पर आएगा। लेकिन ये जो है ये आपको नेगेटिव इंपैक्ट देगा, वैसा 5 नहीं लेना है। 5 आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लिया 50 से 5 ले लिया, 41 से 5 ले लिया, वो भी बड़ा अच्छा होता है। तो नंबर्स को जब भी हम लोग सिलेक्ट करें ये विशेष ध्यान रखें कि उनका टोटल जिस भी नंबर पे आ रहा है वो कौन से नंबर से टोटल पर आ रहा है। आई होप आप लोग मेरी बात तक पहुंच रहे होंगे। इसीलिए आप मोबाइल नंबर में प्रेफरेंस दीजिए मैक्सिमम 5 को, क्योंकि बहुत बर्थ चार्ट के अंदर बहुत से नंबर जो है वो मिस होते हैं। 5 नंबर बहुत कम लोगों के पास में होता है। ठीक है, लेकिन आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग भी देखना होता है कि आपके बर्थ चार्ट किस नंबर को जो है सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए अब कौन से नंबर को लेने से क्या होगा। देखिए पहली बात तो यह है कि अगर आपने मोबाइल नंबर का टोटल 1 पर लिया है तो प्योरली आप बिजनेसमैन बनेंगे। प्योरली जो है वैसी ही थिंकिंग आपके पास में रहेगी और आपके पास में हमेशा लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो आपके पास में आएंगी। दूसरा, अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो मोबाइल नंबर का टोटल 3 पर भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने फिर से कहा कि आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग देखना होगा कि क्या आपका ड्राइवर है, क्या आपका कंडक्टर है, कहीं उसको अपोज तो नहीं करता है, वैसा देखना होगा। ठीक है,
और 3 नंबर जब होगा तो आप जो है हमेशा ज्ञान का विषय हमेशा उससे बातचीत करेंगे। कोई भी विषय छेड़ेंगे तो ज्ञान का वो विषय होगा। हमेशा नॉलेज को एक्सेप्ट करने की बात करेंगे। हमेशा किसी भी चीज को स्किल वगैरह जो है उसको सीखने की बात करेंगे। नंबर अगर 5 पर होगा तो वो आपकी लाइफ को बैलेंस करेगा, चाहे इकोनॉमिक बैलेंस हो, बिजनेस बैलेंस हो या फिर सोशल बैलेंस हो, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। नंबर 6 पर होगा तो ये थोड़ा सा लग्जरी आपको दिखाएगा, जैसे कोई रेस्टोरेंट्स के बिजनेस हैं, होटल के बिजनेस हैं, उनके लिए मोबाइल नंबर का टोटल 6 पर लाना बड़ा अच्छा होता है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि आपके ड्राइवर कंडक्टर आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग देखना जरूरी होता है। फिर नंबर 7, सब कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे पास में पैसा है, बिजनेस अच्छा चलता है, लेकिन मैं फेमस नहीं हूं। तो चलिए फेमस करने की बारी है। कल हमारे पास में एक रिपोर्ट आई जिसमें केवल यही बात लिखी हुई थी कि मैं पॉलिटिक्स में फेमस होना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि यार 7 नंबर पर देना पड़ेगा इनका नाम भी 7 नंबर पर देना पड़ेगा, इनका मोबाइल नंबर भी 7 पर ही देना पड़ेगा, क्योंकि इनके बर्थ चार्ट को जरूरी है 7 नंबर की, है ना। तो फिर इस नंबर पर भी लेके आते हैं। तो बात है कि आखिरकार किस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, क्या आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग और आपके ड्राइवर, कंडक्टर और बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको मोबाइल नंबर का टोटल दिया जाता है। लेकिन मोबाइल नंबर का टोटल काम करता है कितना, 50%। और बाकी मोबाइल नंबर के जो कॉम्बिनेशंस हैं अगर वो पॉजिटिव हैं तो वेल एंड गुड है, वो भी अपना 50% असर दिखाएंगे। तो 50 और 50 मिलकर 100% हुआ और आपकी जिंदगी को वो आगे बढ़ाते हैं। चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप अपनी रिपोर्ट बनवाइए, इस नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस पर क्लिक करके भी आप अपनी रिपोर्ट बनवा सकते हैं। हम अपनी रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, क्योंकि हम आपके इमोशंस को समझते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम लोग देते हैं, क्योंकि आपके प्रश्नों का जवाब हर किसी से मिलता नहीं है। रिपोर्ट्स भले ही बनवा लेते हैं, लेकिन आपके प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता है, और वो भी वीडियो एक्सप्लेन के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करते हैं आपके ही रिपोर्ट को, क्योंकि आपके समझने में और हमारे समझाने में अंतर होता है। आप अपने बिजनेस के लिए लोगो डिजाइन करवा सकते हैं, हम लोग साइंटिफिक तरीके से लोगों को डिजाइन करते हैं, और वाकई में आपको बिजनेस के अंदर डेफिनेटली जो है वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। चलिए, तो देरी किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।